दर्शकों नमस्ते। और मेरा रिप्लाई सीधा उस बायोडाइवर्सिटी का जो टीम को मैं रिप्लाई देता हूँ, और मेरा रिप्लाई तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाएगा। ये आप लोग एक्सपेक्ट मत करना कि उन टीम को मैं अच्छा बोलेगा। देखिए आज से और कल से मैंने पूरा देख रहा था कि वो हमारे जो जब से बुरे अमालों को जो सब्जी में डिस्टर्ब, जो लोकल सब्जी डिस्टर्ब जब से किया है, और आज भी उनका ऑफिस में उसका तेवर बहुत अलग था। इसलिए जो सबसे पहले मैं रिप्लाई से पहले मैं ये कहना चाहूंगा जो भी आपका जो सो कॉल जो आपका जो बायोडाइवर्सिटी का जो चेयरमैन या ऑफिसर्स कोई भी है, मैं उनको आपको पर्सनली चरपोता हो सर, मैं चैलेंज करता हूं कि आप जब मैं ईटानगर पहुंचूंगा, मैं अभी तो फिलहाल ईटानगर में नहीं हूं, हम जब ईटानगर पहुंचेगा मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आपको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में कहाँ लिखा है कि आपको यहाँ पे हमारे जो लोकल जो जंगल से निर्माण करता है उन पे उनको कहाँ कौन सा सब्जी में नहीं खाना चाहिए, कहाँ लिखा है आपको मैं पूछता हूँ। देखिए ऐसे स्टूडेंट, ऐसे मतलब इंटेलेक्चुअल, मैं आप सभी पब्लिक को, अम्मा बाबा को बताना चाहूंगा, हम लोग भी ऐसा नहीं कि वी आर वेरी परफेक्ट इन लॉ, ऐसा नहीं है। कानून को सब बहुत बारीकी से जानता है बोल के नहीं है। हमने कानून को काल से पढ़ा, कहीं भी नहीं लिखा है कि यहाँ पे आपका ये सब्जी खाने से ये आपका एक्शन होगा, कहीं भी नहीं लिखा है। हाँ, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में ये हो सकता है कि आप जो डिफोरेस्टेशन, जहां तहां जो जंगल को आग लगाना, जहां तहां शिकार हंटिंग पोचिंग करना, वो हो सकता है। लेकिन आपने जो हरकत किया है, आपने कल जो मार्केट में परसों जो हरकत किया है, उनसे बहुत सारा मैं नाराज हूं। इसलिए आई श्री चरपोता वो सोनम क्लियरली मैं आपको मैसेज देता हूं कि आपको इंडिविजुअल में सामने में आपको मैं फेस टू फेस चैलेंज करूंगा, और आपका साथ आपका बायोडाइवर्सिटी का जो लॉ है, जो रूल रेगुलेशन है, उनको भी लेके आइए, और मैं अपना जो भी मेरा पास जानने, जो मेरा नॉलेज है, मैं उनको आपको बताऊंगा। देखिए अभी आप लोग डीसी ऑफिस में मीटिंग किया, वहां से आपका जब बाहर से निकला तब भी आपका तेवर बहुत अलग था। इसलिए आप सब्जी को लोकल सब्जी को आपने बोला कि आपने शीश नहीं किया है। आप मार्केट में देखिए, ये सिर्फ बायोडाइवर्सिटी सिर्फ नहीं है, एनी ऑफिसर, एनी डिपार्टमेंट, विदाउट एनी कंसर्न, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी नोटिस, आपको कोई अधिकार नहीं है कि कहा पब्लिक एरिया में जहां तक एंट्री करके आपको इसे डिस्टर्ब करने का, यह आपको अधिकार नहीं है। आप सभी को जानता होगा। आपको जहां में आपको करना चाहिए वहां कीजिए। आप लोग को पता है, ये अरुणाचल में आप सबको जानता है, जो अमीर लोग, जो धनी वाला लोग, जो मतलब करप्शन कर रहा है, उनको तो कभी बोलेगा नहीं। छोटा मोटा जो वेंडर करता है, रास्ता में जो सब्जी बिक्री करने वाला, कोई उसको ही हीरो बनने के लिए उसको एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करता है। ये आप लोग को कहाँ का ये न्याय में बताइए। जो बड़ा बड़ा आदमी जो है, आपका बड़ा बड़ा पार्ट में बैठने वाला, फिशिंग करके फोटो डाल के बैठता है, बड़ा बड़ा करोड़पति लोग जो इतना बड़ा बड़ा जेसीपी पुकड़न लेके इतना बड़ा बड़ा पहाड़ को काट रहा है, जहां पे हर गर्म दिन को सड़कें ब्लॉक होता है आर्ट कटिंग होने के कारण से, उनके सामने तो ऐसे पूछ हिला के आप लोग घूमता है, उनको एक नोटिस देने नहीं सकता है। बड़ा या डायरेक्ट मार्केट में घुस जाएगा, सीधा आप अमा बुढ़ियों को डिस्टर्ब करेगा। ये आपको शोभा नहीं करता है। अमा लोग जो भी काम कर रहे हैं, अपने बल बूटे पे अपने बच्चा को स्कूल बेचने के लिए, अपना बच्चा को कॉलेज पढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब करने का आपका कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि देखिए, हम ऐसा आई चरपोता वो सोना, मैं भी बस्ती से आया हूं, मैं बस्ती स्कूल से पढ़ के आया हूं। मैं वही जो आप सब्जी उतारा था, वही सब्जी मैं खा के आया हूं। जो आप बेम्बू टेंगा का जो उतारा था ना, वही चीज को मैं पकड़ के मैं खा कर आया हूं। आप मुझे अरेस्ट कीजिए, मुझे सवाल कीजिए क्यों खाया था, बताइए मुझे। आप मुझे पूछिए ना, क्यों अम्मा बाबा लोग को उतार के क्यों अम्मा बाबा का मार्केट में डिस्टर्ब करता है। आप हमें बात कीजिए। हम भी खा के आए, हम अभी भी खा रहे हैं, कल भी खाएगा, परसों भी खाएगा। वो हमारा रीति रिवाज है। हम उन जंगल से निर्वाह करके आए, उन जंगल से हम एक दूसरे को, आपको पता है, जोड़ के आए हैं, खा कर आया वो, उससे हम खा कर जीवित रह के आए हैं। तो आपको मैं बताऊं, सबसे पहले मैं उस ऑफिसर, उस बायोडाइवर्सिटी का चेयरमैन को मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगा, आप ये कसम खा के देखो, आप बिल्डिंग घर, आपका घर क्या बताइए। आप शीशा का घर बनाया नहीं होगा, शीशा घर तो नहीं बनाया। आपका घर जो कि हवा में है क्या, आपका घर भी मिट्टी काट के ही बनाया होगा।
वो मिट्टी में कितना गाछ जो है आप मराया होगा, कितना गाछ को काटना पड़ा हो, बताइए आप। और आप एक कसम कहे कि आप जब घर बनाते समय एक भी बंबू का इस्तेमाल नहीं किया है, एक भी लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया, आप कसम खाइए। आप अगर यूज नहीं किया बोले से आप हम खुद से जेल चला देगा। आपका घर तो आप जमीन नहीं चौके हवा में तो घर नहीं बनाया होगा। आप हवा में अगर आप हवा में घर बनाए बोले से हम आपको सैल्यूट करेगा। आपका कितना, आप कितना बाय कितना कितना स्क्वायर मीटर में आप घर जो बनाया है, आप ऐसे तो आपका घर ऑटोमेटिक तो आपका सफा होके तो नहीं था होगा, आपने भी मिट्टी सफा किया होगा। आपका वो घर में भी कितना गाछ, कितना आपका जो जानवर खाने वाला का जितना आप जो ग्रास को आपने सफा किया होगा, कितना बेम्बू आप जब चाट बनाता है, आप अगर चाट बनाया होगा तो चाट बनाते समय कितना बेम्बू काट के आप चाट को कंट्रोल करने के लिए आपने डाला होगा। देखिए, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आप ये कसम खाना पड़ेगा, सो कॉल ऑफिसर, सो कॉल आपका जो जो चेयरमैन, जो भी बायोडाइवर्सिटी का, आप सुनिए, आप चरपोता वो सोनाम को नंबर ले सकता है, आप मुझे कॉल भी कर सकता है। अब हम आपको आपसे डरता नहीं है, हम डरेगा भी नहीं है। आप जैसे जो क्या बोलेगा, एक जो मतलब आपका अनएजुकेटेड जैसे जो हरकत एक किया वाला को हम डरता नहीं है। जो ऑफिसर, जो ईमानदार ऑफिसर को मैं सैल्यूट करता हूं, मैं रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं करूंगा। आप मजदूर लोग को जो अपने से डेली वेजेस, जो डेली जो रोटी कमाता है, जो उन जंगल से अपना मेहनत करके लेके आने वाला को आप डिस्टर्ब करने वाला को, उस चेयरमैन, उस ऑफिसर को मैं बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं करूंगा। मैं उसको निंदा करता हूं, बहुत जोर से निंदा करता हूं, क्योंकि उस ऑफिसर को माफी मांगने का लायक है। डिस्टर्ब किया है तो आप माफी मांगने का लायक है। अगर आप सब्जी को आप सीज नहीं किया है तो आप डिस्टर्ब करने के लिए आप माफी मांगना पड़ेगा। देखिए, अब सबसे पहले आपको मैं कसम कहता हूं कि अगर आप सो कॉल ऑफिसर, सो कॉल चेयरमैन, सुनिए, अगर आप ये बोलेगा कि मेरा घर हवा में है, बार बार मैं बोल रहा हूं, उसका घर जो हवा में है, हम किसी मिट्टी को छुआ नहीं, किसी ग्रास को नहीं खाता है, और आज तक आप कसम खाना पड़ेगा कि लाइफ में सिर्फ आप आलू और चावल खाए, आलू और दाल खाए, कसम खाना पड़ेगा, आप खाना पड़ेगा। आपको बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, आप लोग को मिलकर, उसका बाद आपका जितना जो आपका जो फिशरी डिपार्टमेंट मिलकर आपको बाहर से जो मछली मर के आता है, जो जानवर मर के लाता है, जो बाहर स्टेट से जो एंट्री होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उनको आप बाहर, आप देखिए, मैं सिक्किम का एग्जांपल लेता हूं, मैं सिक्किम में जाके वहां पे क्वारंटाइन किया जाता है गेट में, एंट्री गेट में, कि ये जो इंसान खाने का लायक है कि नहीं, केमिकल कितना तक है, ये क्वारंटाइन करके अपना स्टेट में एंट्री करने देता है। हमारा यहाँ कहाँ है बताइए? हम बार बार जहां तक मरने वाला मछली वहां से इंपोर्ट हो रहा है, दमादम का क्या आदमी का जो है यहाँ पे स्ट्रोक ज्यादा हो रहा है, आपको पता है, हार्ट अटैक ज्यादा हो रहा है। ये रीजन क्या है? केमिकल वाला मछली, केमिकल वहां का आने का रीजन है। कहा है आपका गेट पे आप लोग कहा क्वारंटाइन किया बताइए? वहां से ऐसे एंट्री करने दे रहे हैं, और जहां पे ऑर्गेनिक जिस चीज को खाकर आपका बदन भी तंदुरुस्त होगा, आपका हेल्थ अच्छा होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, ऐसा चीज, नेचुरल चीज, जो हमारा एक हम लोग एक आदिवासी बोलते हैं, जो हम लोग का एक जो कहीं भी लोकल एरिया रहता है, जो आज जंगल से निर्भर करता है, उनका खाने वाला को आप रुकाने वाला कौन है बताइए? आप ऐसा आपका कौन सा लॉ, कानून आप बताइए? सुप्रीम कोर्ट से लेकर या आप जो भी बोलिए, उनका कानून से आपका कानून जो बड़ा है क्या? बता के देखिए। क्या आपने अलग से कानून बना लिया कि नहीं ये इसका कानून, ये कानून है? आप बता के देखिए मुझे। जहां तक मैंने पढ़ा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का 2002, 2006, 1993 सबका मैंने पढ़ा है। वहां क्लियर मेंशन किया कि अगर कोई इलीगली ज्यादा में आपको मतलब कोई हंटिंग करता है, कोई जंगल को ज्यादा आग से जला रहे हो, जो डिफोरेस्टेशन होता है उनको, और इलीगल जो आर्ट कटिंग होता है उनके लिए जो है ये जो आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाया गया है। देखिए, हम आपको मैं बोलता हूं कि आज मैं चरपोता वो बोल रहा हूं कि आपने उन माओ को डिस्टर्ब किया है, जिस माँ अपना बच्चा को पढ़ाने के लिए डेली सुबह से 3 बजे उठकर 2 बजे उठकर सब्जी मैनेज करके अपना बच्चा को पढ़ाने के लिए जो डेली बल्कि में बिक्री कर रहा है अमा लोग, उनको आप डिस्टर्ब किया है। मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूं, मैं कल भी जो आपने सब्जी उतारा था, जो पापी हम लोग निशी में बोलते हैं, पापी उतारा था, जो आप सब्जी टायर उतारा था, मैं कल भी खाऊंगा, आज भी खाने जा रहा हूं, आज भी मैं खाऊंगा। मैं कसम खाता हूं, मैं आज भी वही जो सब्जी आपने उतारा था, ये नहीं खाना, वो मैं खाऊंगा। क्लियरली मैं वीडियो में बोल रहा हूं, आप मुझे अरेस्ट करने आइए मुझे, मैं खाऊंगा जरूर।
और मैं कसम कहता हूं कि आप भी आज ये आप सब्जी को कल चेक करके भी आप कल रात भी आप खाया ही होगा, क्योंकि हम पता है लोकल आदमी बिना बॉयल सब्जी के जिएगा ही नहीं, चाहे वो ऑफिसर्स हो चाहे वो कोई भी हो, ब्यूरोक्रेट टेक्निकल। हमारे लोकल अगर वो अरुणाचली से तो नाम में तो लगा था वो अरुणाचली है, नीसी है वो जो, आप बिना बॉयल सब्जी का आप खा ही नहीं सकते। आप एक साल एक हफ्ता भी अगर आप आलू दाल खाते रहेगा ना, आप जो कभी जीने नहीं सकेगा। आप बाहर में निकल के अम्मा को डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन मैं दावे के साथ आपको बोलता हूं कि आप कल भी पहुंच के भी बॉयल सब्जी खाया ही होगा। जो सब्जी दिखा रहा था ना वो भी आप खाया होगा। मैं तो आपको बोलता हूं कि मैं ये सब्जी को खाएगा, आज भी खाने जा रहा हूं। अभी शाम हो गया, आप डिनर का टाइम होगा, मैं खाऊंगा, कल सुबह भी खाऊंगा, क्योंकि हम लोकल, हम स्पेशली जो बस्ती से बिलोंग करता है, हम लोग उन सब्जी का बिना खाना खाने नहीं सकते हैं। भले मीट फ्राई सब्जी हो या कोई भी आपका आलू दाल हो, हमें बॉयल सब्जी खाना ही पड़ता है। इसलिए मैंने तो ये चैलेंज किया कि आप मुझे, मैं खाने जा रहा हूं, मैं खाऊंगा, खरीद के भी खाऊंगा, अपना से तोड़ के भी खाऊंगा, लेकिन आप मुझे जो सवाल करना कीजिए, आप जो डिपार्टमेंट आप लेके आना आइए। आपको भी, अब हमको जब अरेस्ट कर रहा होगा, अब हमको जब मैं खाऊंगा, मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं तोड़ के खाऊंगा, आज भी तोड़ के खाऊंगा, कल भी तोड़ के भी खाऊंगा, खरीद के भी खाऊंगा, मैं जरूर खाऊंगा। आप हमको डिस्टर्ब कीजिए, अम्मा बाबा को डिस्टर्ब मत कीजिए। वो अम्मा लोग को, वो अपना बच्चा लोग के लिए, अपना फैमिली के लिए वो काम कर रहा है, आप मेहनत कर रहा है। आपका जब आप हमको अरेस्ट करेगा ना, आप मेरा सामने आएगा, हम आपका घर को देखने आएगा। आपका घर अगर हवा में होने से हम सजा खाने रेडी होगा। आपका घर मिट्टी में नहीं होना चाहिए। आपका जो, जैसे हम लोग नॉर्मली घर बनाता है, आपका घर जो मतलब जमीन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका जो, आपको ये आपका जमीन और आपका जो आसमान का बीच में आपका घर बनाना पड़ेगा। ये आपको ऐसा घर तब हम मानेगा ये सर एकदम अच्छा आदमी है, ये जमीन को डिस्टर्ब नहीं किया है, ये रोड ऊपर में घर बनाया, हम ये सोचेगा। और घर भी ऐसा होना चाहिए कि पूरा शीशा का होना पड़ेगा। आपका घर जो पूरा आपका घर शीशा से होना पड़ेगा। हम देखने आएगा, हम ईटानगर पहुंचेगा, मैं आपका घर ढूंढूंगा, मैं घर देखने आएगा। मैं आपका घर को भी वीडियो नहीं बनाया, उसे देखिए, घर जैसे मिलेगा बनाएगा। आपका घर जो पूरा शीशा का होना है, एक भी वहां पे आपका लकड़ी यूज नहीं होना है, एक भी बेम्बू यूज नहीं होना है, एक भी वहां बेम्बू यूज नहीं होना है, लकड़ी यूज नहीं होना पड़ेगा आपका घर में। ये याद रखिए आप, आपका घर पूरा शीशा का होना पड़ेगा, ये आपको मान के चलना है। और कोई भी आप लाइफ में, और जहां आदमी जो आपका जो आग जलाता है वहां आप नहीं जाना है। आप एकदम गर्म कपड़ा पहन के ही घूमिए, आप बिल्कुल आग का इस्तेमाल ना करें। कहीं बस्ती जाने से भी आप, और आदमी का कच्चा घर में आप नहीं घुसना है, आप बिल्डिंग शीशा घर में घूमते रहना है। देखिए दर्शकों, जितना पब्लिक है, मैं क्यों इसको ऐसा बोल रहा हूं, आप लोग को ये लग रहा होगा चरपता वो सनम ऐसा क्यों बोल रहा है। मैं इसलिए उनको मैं ये बोल रहा हूं कि उन सो कॉल जो भी था, मैं उनको इसलिए बोल रहा हूं कि जब आप खुद भी खाता है तो क्या दिखावा करना जरूरी है। इसलिए मैं चरपता वो सनम कल मैंने लिखा भी था कि मैं आपको उनको चैलेंज कर रहा हूं। देखिए चैलेंज इसलिए मैं किया कि मैं जो गरीब लोग को, अम्मा बाबा लोग को, जो इतना जो डेली वेजेस लोग को जो डिस्टर्ब करता है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होता है, बिल्कुल पसंद नहीं होता है। अभी मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं वर्क कर रहा हूँ, इतना सारा करप्शन अभी निकल रहा है, मैं देखता हूँ। तो देखिए इतना करोड़ करोड़ घोटाला, करोड़ करोड़ एकर्स का जमीन को जो आपका जो आर्ट कटिंग कर रहा है, साला ये लोग उनका सामने, उनका जेसीपी जा कर रहा है ना, खड़ा करने भी नहीं सकता है। अपना पावर को दिल्ली मार्केट में, गली में, जहां अम्मा बाबा लोग मेहनत कर रहा वहां में इस्तेमाल करेगा। क्या आप क्या करना क्या चाहता है मुझे बताइए ना। आपने क्या ये डिग्री लिया था कि नहीं, आफ्टर कंप्लीटिंग माई एजुकेशन, आफ्टर गेटिंग ऑफिसर्स, हम अपना जो बुरी अमालों को, जो सब्जी बिक्री कर रहा है, जो छोटा मोटा डेली बिजनेस कर, उसको ही हम मेरा पावर को अप्लाई करना है। आपने ये पढ़ के आए क्या, ये पढ़ के आए आप जो। लेकिन आपको मैं बता दूं, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। आप तो कानून, आप लोगों का कानून तो सिर्फ जो गरीब लोग को ही कानून लगाते रहेगा। क्यों है ऐसा? कौन सा किताब पढ़ के आया कि आप दिल्ली मार्केट का जो छोटा मोटा अम्मा बाबा लोग को ही आप पकड़ना है बोल के? जो बड़ा बड़ा लोग होता है ना, वो जंगल से काट कर गाड़ी में, फॉर्च्यूनर में, स्कॉर्पियो में इतना सारा सब्जी लेके आता है, इतना सारा मीट लेके आता है, उनको तो आप चेक करने सकेगा नहीं, उनको तो पंगा लेने सकेगा नहीं। छोटा मोटा जो काम कर रहा वाला को आप देखा हुआ काम करने की कोशिश मत कीजिए। इसलिए मुझे सच में, मैं कल भी इमीडिएट वीडियो बनाना था, इसलिए नहीं बनाया था कि
ऐसे मतलब इंटेलेक्चुअल मुझे भी कुछ लो पढ़ना चाहिए बोल के मैंने कल पूछा है। सारा मैंने जो सीनियर एडवोकेट लोग को भी मैंने कॉल किया कि इनका क्या किया जाए। इसलिए मैं देखता हूं आपको भी, ठीक है। अगर मेरे पास चले तो मैं आपको मैं कोर्ट तक भी ले जाने की कोशिश करूंगा। आपने जो हरकत किया है, जो भी आपने किया है, उनको मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूं। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि ये और नहीं होना चाहिए। और सारा पब्लिक आज का डेट में अंडा नहीं है। आज का डेट में अरुणाचल में हर जगह में अरुणाचल में इंटेलेक्चुअल भर्ती हो गया। इसलिए आपको जो भी करना है सोच समझ करना होगा। हमने बचपन से बेम्बू घर में बैठ के आया, बेम्बू सूट खाकर आया, अनेक प्रकार का बेम्बू सूट खाकर हम लोग आया। हमने अपना से ओयोग सब्जी को जंगल से उतार कर खा के आया। जो हम लोग पापी बोलता है, जो उसको हम लोग अपना सीजनल फ्रूट बोलता है, उसको लेके खाया। वो हमारा एक परंपरा था। और जो बस्ती में रहता है, जो हम लोग को लोकल वहां से जो आदत वाला लोग, उनको ही निर्भर करता है। अगर हम वो नहीं खाएगा, हम आलू दाल खाते रहेगा, हम एक हफ्ता में बीमार हो जाएगा। ये आपको अंदाजा होना चाहिए। यू बीइंग ए लोकेलिटीज, आपको जानना है ये चीज, आपको जानना पड़ेगा। अगर बाहर से कोई भी IAS IPS आने से पहले भी नियम ऐसा होता है कि लोकल एरिया में एग्जैक्टली क्या चलता है, इसका नियम क्या है, इन लोग का बेचारा रहन सहन कैसा है, ये सबसे पहले पता करता है। डायरेक्टली आके वो अपना कानून को डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेगा। कोई भी IAS IPS, ये आपको मान के चलना है। वो सबसे पहले एरिया को देखेगा, लोकेलिटी में क्या एडॉप्ट, ये लोग का क्या खान पीन है, क्या ये लोग कल्चर है। ये जानने का बाद ये लोग जब एरिया से जब अटैच हो जाता है, तब वो अपना जो कानून में कार्रवाई शुरू करता है। ये आपको भी जानना जरूरी है। इसलिए अम्मा लोग स्पेशली दिल्ली मार्केट में जो बैठता है, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। हमारे बहुत सारा सोशल एक्टिविस्ट है और बहुत सारा आपको सपोर्ट कर रहा है। और मेरा नंबर भी चैनल में मिलेगा। आप लोग बिल्कुल आप लोग नंबर लेकर रख सकता है। कुछ भी होगा आप लोग हम लोग को फोन कीजिए। आप लोग का बदले हम लोग जेल बैठ देगा, हम लोग उन लोगों को चैलेंज करेगा। आप लोग कुछ नहीं करना है, हम लोग को आप लोग कॉल कीजिए, वे हम लोग जैसे भी पहुंचेगा। देखिए, मजदूर को जो हाथ होता है, मजदूर का ऊपर जो उंगली करता है, वो हम लोग बिल्कुल छोड़ेगा नहीं। बिल्कुल हम लोग नहीं छोड़ेगा। मैं उन लोग का साथ हूँ, आप लोग का साथ हूँ। हम आपका ऐसा इंडिविजुअल चल पाता वो मैं आप लोग आप लोग का साथ है हम। तो आप लोग बिल्कुल डरने का नहीं है। आप हम लोग को कभी अगर नहीं मिल पाता है तो नंबर से कॉल कीजिए। मेरा चैनल में मैं बता रहा हूँ, मेरा नंबर 7005796399। हम लोग मेरा एक ही नंबर है, आप लोग कॉल कर सकता है। मैं उनको डिबेट लगने का, अगर कोई कभी दिन मार्केट में आता है तो मुझे बुलाइए। मैं उनको कड़ी में डिबेट करूंगा, लोगों को सामने में बात करूंगा। कौन सा हिसाब से आपने अमामल को डिस्टर्ब किया, मैं बिल्कुल उसको बात करेगा। इसलिए उनको जैसे भी करके पब्लिक का एपोलॉजी, अम्मा बाबा लोग को एपोलॉजी मांगना है, जैसे भी मांगना है। और आपको देखिए, डिस्टर्ब करने का भी आपको एक तो आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए अम्मा बाबा लोग आप लोग चिंता बिल्कुल नहीं करना है। हम लोग एक आपका साथ है। आप जो बिजनेस करा करते रहिए, वो हमारा परंपरा, हम लोग जो एक जंगल से हम लोग जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं उनको साथ हूं। और जो जिनको मैंने आगे अभी बोला, जो सो कॉल ऑफिसर, सो कॉल चेयरमैन, कोई भी हो, अगर सो कॉल कोई भी हो, मैं उनको बोल रहा हूँ कि मैं आपका घर ईटानगर जब मैं पहुंचेगा, आपका घर में जरूर ढूंढूंगा। आपका घर हवा में होगा तो हम छोड़ देगा, आपका घर जमीन में होगा तो हम छोड़ेगा नहीं। आपको बिल्कुल डिबेट करने रेडी हूँ। आप तैयार हो जाइए कि हम लोग बिल्कुल। और मैं तो आपको झूठ नहीं बोल, रेस्पेक्ट तो कभी देगा नहीं मैं। जो मजदूर को उंगली पॉइंटेड करता है, मैं बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं दूंगा। आपको रेस्पेक्ट देने का सोचो भी मत। आप कभी भी, आप भले आप लाख करोड़ का आदमी हो या बहुत टैलेंटेड आदमी होने से, मैं आपको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। और मैं कभी करेगा भी नहीं, कभी भी नहीं करेगा, और करना भी नहीं चाहता आपको। आप जैसे जो लोग है ना, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। अच्छा जो ऑफिसर जो अच्छा अपना ड्यूटी कर्तव्य निभाता है, मैं उनको सैल्यूट करूंगा। लेकिन आपको तो मैं बिल्कुल मैं आपको रेस्पेक्ट नहीं करता हूँ। इसलिए जितना भी कोई भी एरिया में, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में, कैपिटल में भी कोई भी हो, अम्मा लोग आप लोग सब्जी बिक्री करने वाला, आप लोग हम लोग का नंबर को लिख के रखिए। मेरा को तो हम बता दिया है। कभी भी हो आप लोग मुझे फोन कीजिए, मैं पहुंच जाऊंगा। और आप लोग अपना जो काम कर रहे हैं आप लोग करते रहिए। मैं उन लोग को बात करना, उन लोग को चैलेंज करना, हम लोग है, बेटा लोग है, आप लोग चिंता मत कीजिए। अपना काम है आप लोग करते रहे। आप लोग चरपता वो सनम को आज्ञा दीजिए। थैंक यू। और मैं उनको दुनेगा, चिंता मत कीजिए। इसलिए
आप लोग जहाँ हैं अच्छा से रहिए, अपना काम बिक्री करते रहिए, रोजी रोटी जो आप कमाते रहिए, आपका चरपोता वो सोना। इंडिविजुअली मैं हमेशा आपका साथ मैं दूंगा, मैं वादा करता हूँ। आप सबको गुड नाइट। अम्मा लोग को अच्छा से अपना ड्यूटी कीजिए। देखिए मैं इसलिए जाने से पहले मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं अम्मा लोग का साथ हूँ, क्योंकि मैं हमेशा वीडियो में मेरा माँ का वीडियो लाते रहता हूँ। मेरा माँ भी बुरी हो चुका है, और मैं जो बुरी लोग को ना, जो अगर कोई जो उंगली उठाता है, मैं इसलिए नहीं देखता हूँ कि मेरा माँ को मैं बहुत प्यार करता हूँ। और मेरा माँ अभी बहुत बुरी हो के वो भी बस्ती में रहता है, वो भी इन जंगल से जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोग या कोई ये बायोडाइवर्सिटी का जो सो कॉल्ड जो ऑफिसर लोग जो उतारा था ना, वो भी मेरा माँ भी अभी तक उन सब्जी को ही निर्माण करता है। आप लोग को पता नहीं होगा, मेरा माँ भी अभी तक वही जंगल सब्जी खाता है, क्योंकि वो बचपन से उसका आदत है, वो खाना ही पड़ता है। इसलिए मैं अपना माँ को सोचता हूँ, इसलिए मैं जितना भी बुरी अम्मा लोग है मैं उनका साथ हमेशा दूंगा, क्योंकि मेरा जन्म देने वाला मेरा माँ जो खा कर आया है मैंने भी वही खाया है, और जो अभी अम्मा लोग बिक्री कर रहा है मैं उनको भी खा कर आया हूँ, अभी भी खाता हूँ। इसलिए उनको जो तंग करेगा अम्मा लोग का सहारा मैं हमेशा दूंगा, मैं वादा करता हूँ। कोई भी जिससे कहीं भी हो मैं वो सब उनको साथ देने की रेडी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और ये जंगल और हमारे जो लोकल एरिया का जंगल का जो आपस में निर्भर है, उनको कोई तुता नहीं सकता है। आप लोग ये याद रख के चलो, कोई सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सकेगा। जो बस्ती में रहता है, जो हिलिये में रहता है, जो खाना पीना जो खाट के आदत हो क्या है, कोई भी नहीं सकेगा। इवन दो सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डिसाइड, वो डिसाइड नहीं कर पाएगा। हमारे जंगल को, हमारे जो रीति रिवाज जो वहां से जो अटैच होकर आया, कौन कौन रुकाएगा? अब बताइए। आप जो खाना देगा वो खाने से हम लोग को होगा नहीं। इसीलिए जो हमारे जो हम लोग फोर फादर से जो कहा कराया है उनको खाऊंगा और खाते रहूंगा। अम्मा लोग मैं आपका साथ हूँ। आपको चरपोताफों को आज्ञा दीजिए।